नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रियल सेंस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि जब हमारे पास कोई रहता है, जैसे होता है कि आप जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे किराएदार, जैसे रेंटेड हमारे साथ कोई भी रहता है, जैसे उससे भी एक तरह का एक अटैचमेंट हो जाता है काफी सालों से अगर आपके साथ रहते होते हैं। तो ये जो स्टोरी है मेरे कजन की है, ये मेरे मौसी के लड़के की स्टोरी है। तो वो जो है उनके जो किराएदार थे, तो काफी सालों से वहां पे रह रहे थे उनके साथ ही। तो बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था उनके साथ। मतलब बहुत आना जाना हर चीज में, उनके रिश्तेदार और इनके रिश्तेदार भी, फादर मदर, मतलब बहुत अच्छे से रिलेशन बन चुका था। जो मेरा मौसी का लड़का था, उनका जो किराएदार की मैं बता रही हूँ, वो उनका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। मतलब जो मेरा भाई था उसका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। तो वो थे बिहार साइड के। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब किसी से अच्छा रिलेशन बन जाता है तो फिर वो हर चीज का, किसी भी चीज का, कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो, वो यही चाहता है कि हमारे फंक्शन में ये आए। क्योंकि आपको पता है, जब बेस्ट फ्रेंड बन गया है तो फिर तो वो चाहेंगे कि हमारी शादी में आए, वो भी दूसरा भी इंसान चाहेगा कि मैं जाऊं इसकी शादी में। लेकिन क्या होता है, कभी आपने सुना होगा कि ऐसे किसी को मतलब ज्यादा उसकी एज थी नहीं, जो मैं अपने कजन की बात बता रही हूँ वो 16-17 साल का ही था। और लेकिन जो जिसकी शादी हुई थी वो थोड़ा सा बड़ा था, वो था 21-22 साल का था, लेकिन वो बहुत अच्छे से बेस्ट फ्रेंड एक तरह से बन चुके थे। तो क्या होता है कि जब उसकी ना शादी तय हो जाती है, जो किराएदार की मैं बात बता रही हूँ, उसकी उसकी शादी तय हो जाती है बिहार साइड में ही। तो वो कार्ड देते हैं मेरी मौसी के, वही जो मैंने बताया आपको, घर में, तो कि भाई शादी में आना है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। कभी बिहार देखा नहीं, कभी गए नहीं, तो उनको पता भी नहीं होता, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको आना है तो आना है। तो मेरी मौसी जो मौसा होता है वो तो मना कर देते हैं कि हम तो नहीं आ पाएंगे, ये चला जाएगा हमारे घर से। तो तुमको भी नहीं लगेगा कि कोई आया नहीं, और फिर तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तुम्हारे ही बेस्ट फ्रेंड आ रहा है। तो बोला ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो वो बता देता है, सारा एड्रेस एड्रेस दे देता है उसको, और बोलता है कि तू ना, उसके भी कोई रिश्तेदार जाने वाले थे कि उन्हीं के साथ आ जाइयो तू। तो ठीक है। तो उन्हीं के साथ वो अपना पैकिंग वैकिंग करता है शादी के लिए और चला जाता है। ठीक है। अब वो शादी में तो चला जाता है, लेकिन आपको पता है कि हर किसी के घर के जो रीति रिवाज, हर चीज का एक अपना वो होता है। और जो उसके जो फैमिली में जो आए हुए होते हैं रिश्तेदार, वो कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, वो तो वो इंसान जानता है। लेकिन जो अदर पर्सन कोई जा रहा है तो उसको तो कुछ नॉलेज है नहीं, कुछ पता है नहीं। तो क्या होता है, वो चला जाता है वहां पर, और वहां पे अपना वो बता देता है, ये भाई तुम्हारा ये रूम है, तुम यहाँ पे अपना रख लो, कपड़े वपड़े सब रख लिया। ठीक है। तो क्या होता है, उसको उसी के फैमिली में कोई लेडी थी जो उसकी रिश्तेदार थी, जो किराएदार मैं बता रही हूँ उसका कोई रिलेटिव था। तो उसकी कोई लेडी थी, तो उसने क्या किया, मतलब पता नहीं क्या, उसने कुछ बोली बेटा ये ना पूजा पूजा पाठ करिए, पूजा वूजा का कुछ नाम लेके प्रसाद वगैरह, उसने 4-5 बताशे उसको दे दिए खाने के लिए। ठीक है, जो मेरे मौसी का लड़का जो कजन है उसको दे दिए। अब क्या होता है, जो जो लड़के वगैरह होते हैं वो इतना, बड़े बूढ़े तो विचार करते हैं इन सब चीजों पे, लेकिन जो यंग ये एज के जो लोग होते हैं वो ये सब चीजें नहीं इतना वो करते। वो ऐसी सब चीजें लेके वो अपना, उसने लिया और उनने वो खा लिए बताशे, उसने खा लिए। तो क्या होता है, वो अपना शादी वादी अटेंड करता है। ठीक है। लेकिन उसको धीरे धीरे ऐसे लगने लगा उसकी तबीयत खराब हो रही है। जैसे उससे बतासे खाए तो उसको लगा थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो रही है। लेकिन जैसे तैसे उसने शादी अटेंड करी और वो घर आ गया वापस, मेरी मौसी के यहाँ पे, मतलब वो आ गया वापस। लेकिन उसको क्या होता है, धीरे धीरे उसकी तबीयत तो वहीं से ही खराब होने लगी थी। उसको बहुत तेज बुखार, बहुत तेज उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो मेरी मौसी ने यहाँ पे दवाई ववाई करवाई, सब मतलब बहुत दवाई ववाई, इलाज, इंजेक्शन वगैरह ले, लेकिन उससे कोई असर नहीं पहुंच रहा था उन सब चीजों का। धीरे धीरे उसके फेस पर, गाइस, उसके फेस पे बहुत मोटे 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 दाने होने लगे। पूरा फेस, जैसे वो इतना स्मार्ट, इतना सुंदर था, मतलब उसके फेस पे इतने मोटे मोटे दाने हो गए कि क्या बताऊं। मतलब जो लोग ये कहते थे कितना स्मार्ट लड़का है, वही उसी फेस को देख के वो लोग डरने लग गए थे, क्योंकि उसके फेस पे इतने मोटे और अजीब से काले से दाने टाइप हो चुके थे, और धीरे धीरे उस पर बढ़ रहे थे उसके शरीर पे। लेकिन फिर जब मेरी मौसी ने देखा कि भाई इसको तो ये क्या हो रहा है, इसके तो फेस पे इतना सब कुछ हो रहा है, और वो क्या हुआ,
एकदम से उसको डॉक्टर को वगैरह खूब इलाज करवाया, डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर, स्किन डॉक्टर को दिखाया, जो भी वो दवाई देते थे, कुछ भी साबुन क्रीम कुछ भी लगाने के लिए देते थे, वो सब कुछ करते थे, लेकिन उनको कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो दाने बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहे थे, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे वो बिल्कुल भी। ये समझ लीजिए 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ रहा था किसी भी दवाई का। तो जैसे किसी ने आस पड़ोस के जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े बूढ़े, उन्होंने बताया कि जैसे ये शादी में से आया है, और फिर उसने बताया कि तूने क्या किया था, पूरा उससे पूछा क्या हुआ क्या नहीं, तो उसने बताया कि कोई आंटी थी, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, बताशे दिया, और मैंने वो खा लिए थे। देखिए हर कोई, ये नहीं कह रही मैं कि हर कोई अब भगवान का प्रसाद समझ के कोई खाए ना, ऐसा भी नहीं है। हर कोई, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रसाद के नाम पर कुछ आपको ऐसी चीज भी देने की कोशिश करते हैं जो आपको नुकसान भी दे दे। तो वही चीज है कि उसने फिर वो खा लिए प्रसाद के नाम पे, ये तो भगवान का प्रसाद है, उसने प्रसाद के नाम पे खा ली, लेकिन उसको क्या पता ये प्रसाद है, ये क्या है, जादू टोना है, क्या है, उसको तो ये चीज नहीं पता। तो उसने खा लिया, लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों ने बताया मेरी मौसी को कि भाई इसको किसी को, पंडित को दिखाओ किसी को, तो वही कुछ बताएंगे इसका क्या है, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, किसी पंडित को उन्होंने दिखाया, पंडित जी को, उन्होंने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे ये बात है, इसके ये कुछ जो है जादू टोने वगैरह का इसने खाया है, वो प्रसाद नहीं था। तो जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने फिर अपना जो भी काला धागा वगैरह उन्होंने दिया, और पूजा वूजा कुछ करी, काला वाला धागा बांध के दिया। जैसे उन्होंने ये सब चीजें की, और फिर दवाई ववाई से उसके धीरे धीरे वो कम होने लगे, जो मैं बता रही, धीरे धीरे दाने जो थे लाइट होने लगे। लेकिन गाइस उसका फेस, दाने दाने ठीक तो होने लगे, लेकिन जो दानों की वजह से उसके फेस पे गड्ढे हो गए थे। इतना स्मार्ट लड़का सब पूरा, लेकिन उसका ऐसा, बस वो जाना क्या हुआ, उसका फेस ही इतना वो हो गया, और उसके धीरे धीरे जो चिक थे उस पे धीरे धीरे ना खड्डे हो गए थे अंदर, पूरे फेस पे, माथे पे, इस पे, उस पे, पूरे पे गड्ढे से हो गए थे, जो कि अभी तक भी है उसके फेस पे, पूरा क्लीन उसका साफ ही नहीं हुआ है फेस। उसकी फेस की वजह से उसको ना, मतलब थोड़ा उसका माइंड, आपको पता है जो कोई इतना स्मार्ट लड़का, उसके फेस पे कुछ ऐसी चीजें हो जाए, कोई भी हो, चाहे इतना, मतलब कोई भी हो, चाहे स्मार्ट हो ना हो, कोई भी बंदा नॉर्मल भी अगर उसके फेस पे कुछ हो भी जाए, तो वो अपने फेस को लेकर हर कोई सेंसिटिव रहता है। तो उसके फेस पे तो बिल्कुल फिर कोई असर हुआ नहीं, लेकिन उसके दाने खत्म हुए, लेकिन उसके गड्ढे रह गए। तो वो उस बहुत, तो वो डिप्रेशन में रहने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा उसके, लेकिन उसके ठीक नहीं हुए, और वो उस चीज से अभी तक वो पछताता है कि शायद अगर मैं ना जाता। ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं जाना चाहिए शादी में, अब ये तो देखो हर किसी का अब ऐसा होता नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होगा, वो तो किस्मत की बात है कि उसके साथ ये होना था, तो वो हो गया। लेकिन ये है कि हर जगह अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के कहने से कुछ भी चीजें करने से पहले 100 बार बंदे को सोचना चाहिए, फिर आगे कदम उठाना चाहिए। तो वही चीज है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, रियल स्टोरी है, तो आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए और हमें बताइए। धन्यवाद।